बच्चों बात करते हैं अबाउट द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, आइए उनकी शुरुआत करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो या तो नेट प्रॉफिट से होती है या फिर नेट लॉस से होती है। नेट प्रॉफिट की जनरल एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नेट लॉस की जनरल एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ रहा है, याद रखिएगा, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, और नेट लॉस से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कम हो रहा है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो ये एंट्री हो गई नेट प्रॉफिट की या फिर नेट लॉस की, दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी, दोनों एंट्री नहीं हो सकती, याद रखिएगा इस बात को भी। आइए अब बनाते हैं आगे की एंट्रीज। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो रहा है बच्चों डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल, फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट। क्लियर बच्चों ये एंट्री? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है, और सारे अप्रोप्रिएशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज किए जाते हैं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन करने से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, और क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। ये एंट्री है इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की, ये एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ समझ लीजिए यही नरेशन है, आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल प्रॉप अकाउंट। ये कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब बनाएंगे हम लोग बच्चों पार्टनर्स सैलरीज की एंट्री। तो जब पार्टनर सैलरीज की एंट्री बनाई जाती है तो पहले उसको भी प्रोवाइड किया जाता है, देन उसको क्लोज किया जाता है। तो फॉर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरीज, सैलरीज मिलने से कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएंगी, और सैलरी का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे क्लोज करने की एंट्री, फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट भी एक अप्रोप्रिएशन है, और सारे अप्रोप्रिएशन जो हैं वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डाल के क्लोज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम हो रहा है, और जब उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। क्लियर होगी बात बच्चों?
तो इस तरह से हमने पार्टनर सैलरीज प्रोवाइड करने की एंट्री बना ली। अब बात करेंगे हम लोग अबाउट पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स को जब कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन मिलने से फिर से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करेंगे तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये भी एक अप्रोप्रिएशन है तो इसे भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के ही क्लोज किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारी पार्टनर्स कमीशन की एंट्री। अब बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बच्चों वो पार्टनर की कैपिटल को कम करती है। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बनाएंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री ये होती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब आप क्लोज करेंगे तो ये इनकम है और इनकम से P&L प्रॉप क्रेडिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम इसलिए है क्योंकि वो उसको मिल रहा है, ये इनकम, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको मिल रहा है और जो मिलेगा तो वो इनकम हो गई। ठीक है, और इनकम को जब P&L प्रॉप में डाल के क्लोज करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट हो जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरा नाम लिखिएगा आप लोग। तो ये एंट्री होगी पार्टनर्स कमीशन की, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। क्लियर है बच्चों? अब बनाते हैं एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कोई रिजर्व बनाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो उसकी एंट्री क्या होती है, आइए वो देखते हैं। तो जब प्रॉफिट्स में रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो उससे P&L प्रॉप का प्रॉफिट फिर से कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों टू रिजर्व अकाउंट। जो भी रिजर्व बनाया होगा उस रिजर्व का नाम लिख दीजिएगा, मैंने सिर्फ रिजर्व लिख दिया है। ठीक है बच्चों, इसकी कोई दूसरी एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये कैपिटल में तो जाना नहीं है, तो इसकी हम दो एंट्री बनाएं। अब जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है उसको या तो कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस। अगर P&L प्रॉप के पास अब भी कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है तो वो पार्टनर बांट देगा और वो बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना प्रॉफिट खत्म कर रहा है इसलिए फिर से वो डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री। अगर डिविजिबल लॉस होगा तो बच्चों, अगर डिविजिबल लॉस होगा तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल या उनके करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई डिविजिबल लॉस की एंट्री। जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें इसको बांट दीजिएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो उसको इक्वली बांट दीजिएगा अमंग द पार्टनर्स। तो बच्चों ये सब एंट्रीज होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और आपको ये एंट्री आनी चाहिए बनानी।
ज़्यादातर अकाउंट ही पूछा गया जाता है, लेकिन आपको एंट्रीज भी आनी चाहिए। अगर एंट्रीज बना ली जाए या मांग ली जाए बनाने के लिए तो आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों।